जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज कविता भारती के साथ। मेरा पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है और यहाँ के ये शान बान यान है इनका केवल पूर्वांचल में नहीं, केवल भदोही में नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत में के ऊपर जिस प्रकार जो घटना हो रही है, आज हमारा पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो सनातनी और जो गैर लोग देश में आते रहते हैं और कभी कोई कभी कोई कभी कोई हिंदू कभी भी किसी को जबरदस्ती ना राम बुलवाता है, ना राम कहने की प्रेरणा देता है। सनातनियों से वंचित सनातनियों से खबर भदोही से मंदिर निकलेगा नहीं बल्कि मंदिर है स्वामी कैलासानंद। साध्वी प्राची के बयान से 2 कदम आगे बढ़ गए स्वामी जी। कहा बांग्लादेश में हिंदू पर हो रही हिंसा निंदनीय। रविवार शाम यूपी के भदोही पहुंचे निरंजनी अखाड़े के आचार्य स्वामी कैलासानंद महाराज वाराणसी से प्रयागराज जाते समय भदोही जिले के गोपीगंज स्थित बड़े शिव मंदिर पर दर्शन पूजन करने के उपरांत भाजपा नेता वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अजय शुक्ला के आवास पर पहुंचे, जहां उनका फूल बरसाकर जोरदार स्वागत अतिथि किया गया। बताते चले कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा का उन्होंने कड़े लहजे में विरोध किया। कहा कि बांग्लादेश के जिस तरह की घटना हो रही है निंदनीय है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी सनातनी और जिनमें थोड़ी भी मानवता है वह आज बांग्लादेश को कोस रहे हैं और आरएसएस और सनातनी परिवार उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय मौलिक सिद्धांतों का हनन कदापि उचित नहीं है। बांग्लादेश इस तरह से हमारे स्कूलों, मंदिरों व हिंदू के अन्य स्थानों पर स्वामित्व और स्वामियों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि यह एक ईश्वरीय प्रेरणा है। बांग्लादेश पर जरूर कोई न कोई बड़ी आपदा विपदा आने वाली है जो उनके समझ में नहीं आ रही है। सनातनी सदैव सहृदय सहिष्णुतावादी है। हम लोग मार काट पर विश्वास नहीं करते। बांग्लादेश को सद्बुद्धि आए और हिंदुओं के प्रति कुभाव दूर हो, नहीं तो ईश्वर का प्रकोप उनको सहन करना पड़ेगा। इल्तिजा मुक्ति के एक्ट पर आए बयान कि मुस्लिम बच्चों को राम का नाम न लेने पर पीटा जा रहा है और हिंदू ऐसी बीमारी है जिससे लाखों भारतीय पीड़ित है, पर उन्होंने कहा कि हिंदू कभी न किसी को जबरन राम बुलवाता है, न राम कहने की प्रेरणा देता है। सनातनियों से इतर जो हैं हमने उसको कभी बाधित नहीं किया कि आप राम बोलो, और यह तो एक भड़काने की बात है जो गैर सनातनी और सनातनियों को समाप्त करने का कुचक्र रचते हैं। लेकिन सनातन के रक्षक भगवान हैं, महादेव राम और कृष्ण हैं। गंगा को मानने वाले मानवीय मौलिक सिद्धांतों के जो सज्जन लोग हैं वे लोग भारत ऋषियों और संतों का देश है। मस्जिदों पर चल रहे सर्वे और साध्वी प्राची के आए बयान की देवबंद के दारुल उलमा और मस्जिद की खुदाई कराई जाए तो मंदिर निकलेगा, कहा। उन्होंने समर्थन किया और कहा कि यह विषय बयान का इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर निकलेगा नहीं बल्कि मंदिर ही है। सवाल उठाते हुए कहा कि इस्लाम कब आया? इस्लाम को आए तो 2000 वर्ष भी नहीं हुआ। अभी तो उस जगह पर इस्लाम और मस्जिद की स्थापना कैसे हुई? इसलिए कोर्ट के ऊपर दोनों पक्षों को भरोसा करना चाहिए। आज ही नहीं तो कल अयोध्या की तरह ही फैसला जरूर आएगा और जो हमारे हक में ही है। कोर्ट सर्वे के अनुसार वह स्थान हमें प्राप्त होगा, इसमें कोई किंतु और संदेह नहीं है। वहीं प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ की महत्ता बताते हुए कैलासानंद महाराज ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री सनातनी आस्था और महाकुंभ के आयोजन के प्रति बेहद श्रद्धा है। महाकुंभ ऐसा महापर्व है जिसमें भारत ही नहीं दुनिया के उन लोगों की आने की इच्छा रहती है जो भारत की संस्कृति और परंपरा से परिचित हैं। और कहा गंगा मान्यता संस्कृत संस्कार से भी जरा सा भी लगाव रखते हैं। महाकुंभ 12 वर्ष पर लगता है और इस बार 144वें साल में लगने वाले महाकुंभ को पूर्ण महाकुंभ बताते हुए श्री स्वामी जी ने क्या कुछ कहा सुनने के लिए। आइए रुक करते हैं भदोही और देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। देश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा की जा रही है उसमें क्या? देखो, मुझे लगता है बांग्लादेश के ऊपर जिस प्रकार जो घटना हो रही है, आज हमारा पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो सनातनी और जो गैर सनातनी है, जो जिनमें थोड़ी भी मानवता है, वो आज बांग्लादेश को कोस रहे हैं। और आज संघ परिवार आरएसएस और जो सनातनी परिवार है वो सब उसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय मौलिक सिद्धांतों का हनन कदापि उचित नहीं है। और बांग्लादेश जिस प्रकार से हमारे इस्कॉन मंदिरों पर, हमारे हिंदुओं के स्थानों पर हिंदुओं को, हमारे इस्कॉन के स्वामी को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहा है, समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो
मुझे लगता है कि यह एक ईश्वरीय प्रेरणा है और बांग्लादेश पर बड़ी कोई न कोई आपदा और विपदा आने वाली है जो उनके समझ में बात नहीं आ रही है, क्योंकि सनातन तो सदैव सहिष्णुतावादी देश है और हम सभी सहृदयी हैं, हम कभी मारकाट पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई घटना वहां हो रही है, उस घटना को निंदित भाव से हम जितना भी उसकी भर्त्सना करें, हम जितनी भी उसकी भर्त्सना करें उतना कम है। और मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि बांग्लादेश को सद्बुद्धि आए और वो इस प्रकार से हिंदुओं के प्रति जो उसका कुभाव है उसमें वो स्वभाव लाए, नहीं तो ईश्वर की प्रकृति का प्रकोप उन्हें सहन करना पड़ेगा। महाराज जी, महबूबा मुफ्ती की बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक वीडियो से शेयर किया ट्विटर पर। उसमें कुछ लोगों को, बच्चों को पीटा जा रहा है। आरोप लगाया कि राम का नाम न लेने के लिए जो है मुस्लिम बच्चों को पीटा गया। ऐसे में उन्होंने सवाल खड़ा किया कि हिंदुत्व तो एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को पीड़ित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। भगवान राम को भी शर्म करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये राम का नाम बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए इनको पीटा जा रहा है। और हिंदुत्व तो बीमारी है, वो बता रहे हैं। लाखों लोग इससे प्रताड़ित हैं। ऐसे कुछ विक्षिप्त लोग देश में आते रहते हैं और कभी कोई कभी कोई कभी कोई। हिंदू कभी भी किसी को जबरदस्ती ना राम बुलवाता है, ना राम कहने की प्रेरणा देता है। सनातनियों से वंचित, सनातनियों से इतर जो लोग हैं, हमने कभी उसको बाधित नहीं किया कि आप राम बोलो। और ये तो एक भड़काने की बात है, लोगों को कान भरने की बात है, तो इसलिए निसंदेह इस बात पर कोई तथ्य नहीं है। और जो गैर सनातनी है वो निरंतर सनातनियों को कोसते रहते हैं, सनातनियों को समाप्त करने का कुचक्र रचते रहते हैं। लेकिन सनातन एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को पीड़ित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है। भगवान राम को भी शर्म करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये राम का नाम बोलने से इनकार कर दिया, इसलिए इनको पीटा जा रहा है। और हिंदुत्व तो बीमारी है, वो बता रहे हैं। लाखों लोग इससे प्रताड़ित हैं। ऐसे कुछ विक्षिप्त लोग देश में आते रहते हैं और कभी कोई कभी कोई कभी कोई। हिंदू कभी भी किसी को जबरदस्ती ना राम बुलवाता है, ना राम कहने की प्रेरणा देता है। सनातनियों से वंचित, सनातनियों से इतर जो लोग हैं, हमने कभी उसको बाधित नहीं किया कि आप राम बोलो। और ये तो एक भड़काने की बात है, लोगों को कान भरने की बात है, तो इसलिए निसंदेह इस बात पर कोई तथ्य नहीं है। और जो गैर सनातनी है वो निरंतर सनातनियों को कोसते रहते हैं, सनातनियों को समाप्त करने का कुचक्र रचते रहते हैं। लेकिन सनातन के रक्षक भगवान है, सनातन के रक्षक राम है, महादेव हैं, कृष्ण है, नारायण है, दुर्गा है, गंगा है। मानवीय मौलिक सिद्धांत के जो सज्जन लोग हैं, सनातनी संत हैं और परंपराओं के जो रक्षक हैं, उनके कारण संत जो है वो ऋषियों की भूमि है भारत। और संत और ऋषियों के कारण भारतीय परंपरा टिकी रहती है। हमने कभी अतिशयोक्ति नहीं किया है। हमने मेरे मन में कभी कुभाव नहीं आता है। और मैं इस बात को पुनः इसकी पुनरावृत्ति करता हूँ कि भारतीय साधु संत, भारतीय सज्जन कभी किसी को जबरदस्ती राम बोलने के लिए प्रेरित नहीं करता है, ना ही हिंसा पे भरोसा रखता है। महाराज जी, संभल, ज्ञानवापी और उसके बाद अजमेर का मस्जिद का सर्वे चल रहा है कोर्ट के आदेश पर। ऐसे में विपक्षी नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सर्वे और खुदाई का ये प्रकरण है, और मुस्लिम धर्माचार्य भी सवाल उठा रहे हैं। एक साध्वी प्राची ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देवबंद और दारुल उलूम और देवबंद में दारुल उलूम और मस्जिद की अगर खुदाई कराई जाएगी तो वहां भी मंदिर निकलेगा, सर्वे कराया जाना जरूरी है। देखिए, ये विषय बयान का इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर निकलेगा, मंदिर ही है। भाई, इस्लाम कब आया? इस्लाम को आए तो 2000 वर्ष भी नहीं हुए, अभी 2000 वर्ष भी नहीं आए, तो उन जगहों पर इस्लाम की स्थापना कैसे हुई? और उससे पूर्व अगर कोई भी बात है, या वो अयोध्या है, अयोध्या को लोगों ने देखा, काशी को लोग देख रहे हैं, मथुरा को लोग देख रहे हैं, तो क्योंकि वहां स्थापित राम है, कृष्ण है, शिव है, महादेव है, नारायण है, हमारे देवी देवता है, तो इसलिए
कोर्ट के ऊपर दोनों पक्षों को, कोर्ट के ऊपर मुस्लिम पक्षों को भी और हिंदू पक्षों को भी भरोसा रखनी चाहिए। आज नहीं तो कल अयोध्या की तरह फैसला जरूर आएगा और जो हमारे हक में है, जो हमारे अधिकार में है, कोर्ट के सर्वे के अनुसार, सर्वे के कारण वह स्थान हमें प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना हमें था ना है। एक आखिरी सवाल मेरा पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर रहता है और यहाँ के ये शान बान यान है इनका, केवल पूर्वांचल में नहीं, केवल भदोही में नहीं, मैं तो कहता हूँ भारत में जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं सबसे अजय शुक्ला जी का अच्छा संबंध है, अच्छा संबंध है, अच्छा प्रेम है। और मैं तो इनका हूँ, मैं एक देश का एक सन्यासी हूँ, एक परंपरा का आचार्य हूँ, एक सन्यासी हूँ और इनका अत्यंत प्रिय हूँ। मैं इनको अपना प्रिय मानता हूँ। इन्होंने अभी मुझे बड़ा महादेव के पास मुझे लेकर गए, मैं महादेव से प्रार्थना किया, उनसे भी मैंने कहा कि अजय आपका प्रिय है, अजय के ऊपर कृपा करो महादेव, मैं महादेव का सेवक हूँ। 2025 का महाकुंभ लगने जा रहा है, आप शामिल भी होंगे महाराज जी, क्या कहेंगे? 2025 का महाकुंभ लगने जा रहा है क्योंकि मैं एक भारत के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ और जो शाही स्नान होगा, जो पेशवाई होगी, जो स्नान होगा, जो कुंभ का मेला होगा, उस मेला में बड़ा उत्तरदायित्व आचार्य का रहता है। तो मैं तो अजय शुक्ला जी को कहूंगा कि आपकी पूरी टीम भदोही की वहीं हमारे साथ 1 महीने वहीं राष्ट्र और समाज के जो लोग हैं, पूरे देश और दुनिया से जो प्रतिष्ठित लोग आते हैं उनकी हम सेवा करें, उनका आतिथ्य सम्मान करें और उनके लिए हमारा भाव रहे, जिससे कि वो भारतीय परंपराओं को समझ सकें। और महाकुंभ, क्योंकि 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है, यह महाकुंभ 144 वर्ष हो रहा है, 44 वर्ष बाद हो रहा है, इसलिए पूर्ण महाकुंभ है। यह पूर्ण महाकुंभ है। हमें लगता है हमारे जन्म में, हमारे जीवन में पहली बार ये कुंभ हम लोगों को देखने को मिलेगा। कुंभ को लेकर के मैं भारत ही नहीं, दुनिया के सभी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। अजय जी, हमारे उस आमंत्रण में कार्ड में प्रथम पंक्ति में आपका नाम है, प्रथम पंक्ति में आपका नाम है। और मुझे लगता है कि कुंभ एक ऐसा महापर्व है जिसमें भारत ही नहीं, दुनिया के उन सभी लोगों की इच्छा कुंभ में आने को रहती है जो थोड़े भी भारतीय परंपरा से परिचित हैं, जो गंगा, मानवता, संस्कृति, संस्कार और संत समाज से थोड़ा भी स्नेह रखते हैं, वो सब के सब कुंभ में आने के लिए तत्पर हैं। और सरकार की आंकड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह कुंभ होने जा रहा है, वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय योगी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों का कुंभ के प्रति अपार श्रद्धा है, स्नेह है और कर्मठता से वो कुंभ को कराना चाहते हैं। अखाड़ा परिषद है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जो रविंद्रपुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं हरिगिरी जी महाराज, जो अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आचार्य, क्योंकि आचार्य कुंभ में बड़ा महत्व रखता है। और 2 अखाड़े भारत के सबसे बड़े अखाड़े हैं, उन 2 अखाड़ों में से 13 अखाड़ों में से जो सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे प्रतिष्ठित अखाड़ा है, मैं उस अखाड़े का आचार्य हूँ और उस कारण कुंभ की भव्यता और दिव्यता बहुत विशाल होने वाली।